I'm a soldier too. मूवी की शुरुआत में एक बीच पर जूलिया नाम की औरत प्लेन से आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रही होती है और जब वो प्लेन आते हुए देखती है तो वो खुशी से होटल की तरफ भागती है रॉर को बताने के लिए। फिर वो दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। मेलेनी सबसे पहली मेहमान होती है जो प्लेन से निकलती है। उसके बाद जेडी और उसका भाई ब्रेक्स आता है और जैसे ही पैट्रिक प्लेन से बाहर आता है वो पीछे मुड़कर ग्वेन के प्लेन से बाहर आने में मदद करता है। मिस्टर रोआर की असिस्टेंट जूलिया उन सब का स्वागत करती है और प्रतियोगिता जीतने के लिए शुभकामनाएं देती है। तभी दिखाते हैं कि एक डेमन नाम का आदमी उन सबको दूर से देख रहा होता है। जेडी और ब्रेक्स को बाहर में रुकने के लिए बोलते हैं जब तक उनके रूम को तैयार नहीं किया जाता और बाकी सबको उनके रूम्स में जाने के लिए कह देते हैं। फिर पैट्रिक की होटल के नौकर के साथ एक अजीब सी बहस होती है और मेलेना अपना बैग खोलकर सामान निकालना शुरू करती है। जूलिया ग्वेन को उसके कमरे में लेके जाती है और उसको रोआर के बारे में बताती है कि कैसे वो इस आइलैंड पर लोगों की कल्पना को पूरा करता है जो कि वो लोगों से पहले एक पेपर पर पूछता है। जूलिया ग्वेन को ये बात बताकर उस कमरे से बाहर जाती है तो उसकी नाक से खून निकल जाता है। ग्वेन शाम की तैयारी कर रही होती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है तो वो शीशे में एक जले हुए आदमी को देखती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। बाद में वो दूसरों के साथ पार्टी में शामिल होती है जहाँ जेडी और ब्रेक्स अभी भी अपने रूम के लिए वेट कर रहे होते हैं और पैट्रिक के साथ झगड़ रहे होते हैं। फिर मेलेनी उन सब की बातों के बीच में आती है और उन सबसे उनकी कल्पना के बारे में पूछती है, लेकिन उन लोगों की बात इस पर शुरू हो जाती है कि आखिर ये कल्पना पूरी कैसे की जाती है। अचानक रॉर्क वहाँ आता है और उन सब का फैंटेसी आइलैंड पर आने पर उनका स्वागत करता है और उस आइलैंड के 2 रूल्स को बताता है। पहला, हर किसी की सिर्फ एक कल्पना होगी। दूसरा, कि हर किसी को अपनी कल्पना को पूरा करना होगा। रॉर्क कहता है कि सिर्फ आइलैंड ही जानता है कि सबकी कल्पना कैसे पूरी होगी। बताओ अगर आप किसी ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाओ तो आप अपनी कौन सी एक कल्पना को पूरा करना चाहोगे? कमेंट आपके लिए खुले हैं, जरूर बताइएगा। सबसे पहले दोनों भाई अपनी कल्पना को पूरा करने के लिए कहते हैं, इसलिए रॉर्क उन्हें उनकी कल्पना के पास लेके जाता है। वो लोग एक बड़े से मैंशन में पहुंचते हैं जहाँ पार्टी चल रही होती है। दोनों भाई तब तक वहाँ मजे करते हैं जब तक वो जले हुए आदमी को उनके सामने नहीं देखते। अब अगली सुबह ग्वेन को रॉर्क ऑफिस में बुलाता है। वो ग्वेन को बताता है कि जो तुमने कल्पना लिखी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन वो इसे चुनौती की तरह समझता है जिसे वो पूरा नहीं करना चाहता। फिर रॉर्क ग्वेन से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, जिसका उसे सबसे ज्यादा पछतावा भी है। ग्वेन उसे बताती है कि वो चाहती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हो और उसकी एक बेटी भी हो, और उसे पछतावा इस बात का है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था। रॉर्क कुर्सी से उठता है और उसे एक दरवाजा दिखाता है जिसके पीछे ग्वेन की कल्पना होती है, और दरवाजा खोलते ही वे उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां एलन ने उसको 5 साल पहले प्रपोज किया था और वहां एलन उसका इंतजार भी कर रहा है। रॉर्क उन दोनों को उनकी सीट दिखाता है और ग्वेन से कहता है मजे करो। पहले तो वो समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। उसे लगता है रॉर्क एलियन को आइलैंड पर लेके आया है। रॉर्क उसे बताता है कि फैंटेसी आइलैंड पर सब कुछ हकीकत जैसा होता है। इसी बीच पैट्रिक और मेलेनी अपनी कल्पनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं। पैट्रिक बताता है कि उसे हमेशा से एक फौजी बना था पर एक घटना की वजह से वो पुलिस वाला बन गया। मेलेनी बताती है कि उसे उससे बदला लेना है जिसने उसको हाई स्कूल में परेशान किया था। तभी रॉर्क वहाँ पहुँचता है और मेलेनी को उसकी कल्पना के बारे में बताता है और फिर वो एक लिफ्ट में जाती है जो उसको नीचे कंट्रोल रूम में लेके जाती है। उसे वहाँ लाल रोशनी दिखती है जिसके नीचे एक बटन होता है और जैसे ही वो बटन दबाती है उसके सामने एक कुर्सी पर सलोन आ जाती है जिसने उसको हाई स्कूल में परेशान किया होता है। उसे लगता है कि सलोन कोई होलोग्राम है और मेलेनी उसको परेशान करना शुरू कर देती है। जैसे ही मेलेनी पहला बटन दबाती है सलोन को बिजली का झटका लगता है और दूसरा बटन दबाने से उसके ऊपर टॉयलेट का पानी गिर जाता है और तीसरा बटन दबाने से एक वीडियो शुरू होती है जिसमें उसके पति के अलावा किसी और के साथ चक्कर चल रहा होता है और अगला बटन दबाते ही वो वीडियो सलोन की फेसबुक पर अपलोड हो जाती है और अगला बटन दबाते ही उसके पति को दिखाते हैं जो सलोन के बारे में बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि सलोन 2 दिन से गुम है। जिस बात को सुनकर मेलेनी समझ जाती है कि कुर्सी में बंदी हुई लड़की सच में सलोन ही है। फिर रॉर्क पैट्रिक को उसकी कल्पना के लिए आइलैंड के बीच में छोड़ देता है। बाद में पैट्रिक फौजियों की वर्दी में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी अचानक से डेमन उसको पकड़ लेता है और बताता है कि इस आइलैंड पर लोग यहाँ वहाँ मरते हैं और तभी वो पैट्रिक के पीछे सैनिकों को देखकर भाग जाता है। पैट्रिक उनको सारी कहानी बताता है पर उन सबको उसकी बात पर शक होता है और वो उसको अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास लेके जाते हैं। यहाँ ये दोनों भाई पूल के किनारे बैठे होते हैं। तभी ब्रेक्स बोलता है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है पर उसका भाई जेडी ऐसा नहीं सोचता है। ग्वेन एलन के साथ रेस्टोरेंट में होती है। तभी एलन ग्वेन को शादी के लिए फिर प्रपोज करता है और इस बार ग्वेन मना नहीं करती, हाँ कर देती है। यहाँ जेडी और ब्रेक्स ने जैसे कपड़े पहने होते हैं और दोनों उस मेंशन में घूम रहे होते हैं और उन्हें वहाँ एक पैनिक रूम मिलता है और वो सोचते हैं कि सभी अमीर लोगों के मेंशनों में पैनिक रूम जरूर होता होगा। उसके बाद उन्हें एक हथियारों से भरा हुआ कमरा मिलता है जिसमें हर तरीके के हथियार होते हैं जैसे बंदूकें और बॉम्ब्स, बाकी सब कुछ। दोनों भाई बीच पर जाते हैं और बॉम्ब से खेलना शुरू कर देते हैं और एक बॉम्ब को पानी में फेंक देते हैं। तभी पैट्रिक और दूसरे सैनिक बॉम्ब की आवाज को सुनते हैं। जब वो आइलैंड के दूसरी तरफ होते हैं सैनिक पैट्रिक को अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास लेके जाता है। जब वो उनको देखता है तो वो डर जाता है। वो रॉर्क को आवाज लगाता है और बोलता है उसने ये सब नहीं मांगा था। एक सैनिक उसकी गर्दन के लॉकेट को पकड़ता है और पूछता है कि उस लॉकेट में उसका खुद का नाम क्यों लिखा है। तभी अचानक से उन पर गोलियां चलने लगती है जिसकी वजह से पैट्रिक डर जाता है और फिर उसके हाथ पर गोली लगती है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि मेलेनी की कल्पना में सोलेन वाले कमरे में डॉक्टर टॉर्चर आता है। मेलेनी उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी इसलिए उसको रोकने के लिए वो माइक को हाथ में पकड़ती है और डॉक्टर टॉर्चर को कहती है कि वो उसके सीधे हाथ की एक उंगली को काट दे। अब जैसे ही वो उसके हाथ को पकड़ता है तभी मेलेनी डॉक्टर टॉर्चर को बिजली का झटका देती है और उसके बाद उसके ऊपर पानी भी गिरा देती है। फिर वो शीशे को तोड़ती है और सलोन को वहाँ से बचा लेती है और उससे झूठ बोलती है कि उसका भी किडनैप किया गया था और फिर दोनों जंगल में भाग जाती है।
यहाँ जेडी और ब्रैक्स मॉडल के साथ बैठे होते हैं कि तभी उन पर नकाब पहने हुए लोग हमला कर देते हैं। दोनों भाई मॉडल्स को पैनिक रूम की तरफ लेके जाते हैं और ब्रैक्स रॉर को फोन मिलाता है पर उनकी कोई मदद नहीं करता। अचानक से पैनिक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और मास्क पहने हुए लोग घर में घुस जाते हैं। इसी बीच मेलेनी और सोलेन जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर टॉर्चर उनके सामने आ जाता है और सोलेन को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डेमन सोलेन को डॉक्टर टॉर्चर से बचाता है और उन दोनों को उसके पीछे चलने को कहता है। यहाँ दिखाते हैं कि ग्वेन सो रही होती है और उसे सपना आता है कि जला हुआ आदमी उसको पकड़ रहा है। तभी वो उठ जाती है और वो एलन के साथ होती है। पैट्रिक को भी ऐसा ही सपना आता है कि तभी वो उठ जाता है और अपने आप को सैनिकों से घिरा हुआ पाता है। कमांडिंग ऑफिसर उसको अपने साथ लेके जाता है और उसे उस लॉकेट और तस्वीरों के बारे में पूछता है जो उसके पर्स में होती है। फिर पैट्रिक कहता है जो तस्वीर उसने देखी है वो 9 साल पुरानी है और फोटो में वो और उसके पिता है। कमांडिंग ऑफिसर उससे पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तब पैट्रिक बताता है कि वो उसका बेटा है और बताता है कि वो एक ऐसे आइलैंड पर है जहाँ जो मांगो वो पूरा हो जाता है। उसे सैनिक नहीं बनना था बल्कि अपने पिता को दोबारा देखना था। अगली सुबह ग्वेन रॉर्क से बात करने जाती है। रॉर्क ग्वेन को बोलता है कि उसको और एलन को शादी किए हुए 5 साल हो गए हैं और उनकी बेटी है जिसका नाम लीला है। अचानक से ग्वेन के दिमाग में नई यादें बन जाती हैं उसकी और लीला के बारे में। रॉर्क बताता है कि ये आइलैंड ये सब कुछ कर रहा है। वो बताता है कि उसने बहुत साल पहले एक ऐसे आइलैंड के बारे में सुना था जहाँ पर सब कुछ मुमकिन हो जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ उस आइलैंड को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन उस आइलैंड पे पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी मर जाती है। वो चाहता था कि जब वो आइलैंड पर पहुंचे तो उसकी पत्नी लौट आए। फिर रॉर्क ग्वेन को अपने नए परिवार के साथ जिंदगी जीने को कहता है जो आइलैंड ने उसको दी है। पैट्रिक के पिता उससे कहते हैं कि वो उसे इस आइलैंड से बाहर निकालेंगे क्योंकि वो पैट्रिक की बात पर यकीन करते हैं। फिर पैट्रिक कहता है कि जो हो चुका है उसको बदलना नहीं चाहिए और उन्हें अपने साथियों की मदद करनी चाहिए वरना वो भी उसी की तरह किसी को न बचाने की वजह से बहुत पछताएंगे। अब उसके पिता उसकी बात नहीं सुनते तो पैट्रिक उनसे लड़ना शुरू कर देता है और फिर आखिरकार वो रुक ही जाता है। यहाँ दोनों भाइयों को मास्क पहने हुए लोग पकड़ लेते हैं। दोनों भाई उन्हें आइलैंड के बारे में बताते हैं पर वो उनका यकीन नहीं करते और उनसे पूछते हैं कि पैसे और ड्रग्स कहाँ रखे हैं। उनका लीडर मास्क उतारता है और जेडी को धमकाने लगता है तो वो झूठ बोलता है कि सारा कैश ड्रग्स हथियार घर में है। उनका लीडर जेडी को वहीं रुकने को कहता है और ब्रैक्स को अपने साथ लेके जाता है। यहाँ ग्वेन अपनी बेटी के साथ बीच पर खेल रही होती है और एलन से कहती है कि वो ये सब हमेशा से चाहती थी पर वो कहती है कि ये सब मेरे लायक नहीं है। वो उसको किस करती है और अलविदा बोलती है और रुआर के पास जाती है ताकि वो कोई दूसरी कल्पना मांग सके लेकिन रुआर उसको मना कर देता है। यहाँ डेमन दोनों लड़कियों को एक गुफा में लेके जाता है और जैसे जैसे वो गुफा के अंदर जाते हैं सोलन के पीछे कुछ दिखाई देता है। तीनों गुफा के बाद वाले रास्ते से होकर निकलते हैं। तभी मेलेनी को जला हुआ आदमी नजर आता है। गुफा के बीच में पहुंचते ही उन्हें एक जादुई चट्टान दिखती है जिसमें उन्हें उनकी कल्पना दिखती है। डेमन बताता है कि उसे ये जगह तब मिली थी जब एक क्लाइंट ने उसको इस जगह के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था पर रॉर्क ने उसको इस आइलैंड पर फंसा दिया था। डेमन के पास एक प्लान होता है जिससे रॉर्क की असलियत सबके सामने आ जाए। वो एक जादुई झरने से भरी हुई पानी की बोतल उसको देता है और उसको वहाँ से निकलने के लिए कहता है। डेमन उसे पायलट का नंबर देता है जो उसको वहाँ से बाहर ले जाएगा पर इस बीच पर सलन को पता लग जाता है कि मेलेनी उस आइलैंड पर मेहमान है। वो इस बात से मना करती है पर उसकी कल्पना चट्टान में दिख रही होती है। अचानक से सोलन को याद आ जाता है कि वो कौन है और वो मेलेनी से बहस करने लगती है। फिर मेलेनी डेमन से उन्हें होटल और आइलैंड से दूर जाने के लिए कहती है। यहाँ ग्वेन जूलिया के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे एक नई कल्पना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से कोई और आग में जलकर मर जाता है। जूलिया ग्वेन से कहती है कि तुम्हें कोई नई कल्पना नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें एक सच्ची कल्पना चाहिए। ग्वेन रुआर के ऑफिस में जाती है और उसे बोलती है कि उसने उसकी कल्पना पूरी नहीं की जो वो चाहती थी बल्कि उसने उसको गुमराह किया है। रुआर उसकी बात मान जाता है और ग्वेन कहती है कि अब वो दिल से जो करना चाहती है वो कर सकती है। फिर ग्वेन अपनी शादी की अंगूठी को वहीं उतारकर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजे के दूसरी तरफ ग्वेन को अपार्टमेंट दिखता है जहाँ वो रहती है और वो भागकर वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ पहले से आग लगी होती है और उसका पड़ोसी ऊपर के अपार्टमेंट में से मदद मांग रहा होता है। ग्वेन सीढ़ियों की तरफ भागती है तो उसे वहाँ जेडी और ब्रैक्स दिखते हैं। ग्वेन अपने पड़ोसी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और जब उससे दरवाजा नहीं खुलता तो वो मदद मांगने के लिए जाती है। तब वहाँ उसको पैट्रिक दिखता है। पैट्रिक बहुत ही डरा हुआ होता है जिसकी वजह से वो मदद करने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि वो आग बुझाने वाले का इंतजार करें लेकिन वो फिर भी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लग जाती है लेकिन वो धुएं की वजह से गिर जाती है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि ब्रैक्स उन गुंडों को गैरेज में चकमा देकर आर्मरी में घुस जाता है और उन पर बंद दरवाजे के पीछे से बड़ी सी बंदूक से उन पर गोलियां चला देता है। अब डेमन और लड़कियों को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देती हैं। तभी डेमन उन्हें रोकता है और कहता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अचानक से डॉक्टर टॉर्चर डेमन पर हमला कर देता है। सोलेन और वो सब उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर आखिर में डेमन डॉक्टर टॉर्चर को एक चट्टान से धक्का दे देता है और साथ में खुद भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। मेलेनी नीचे से नक्शा उठाती है और मैंशन की तरफ आगे बढ़ती है। इसी बीच पैट्रिक के पिता उसे बाहर रुककर उन पर और उनके आदमियों पर नजर रखने के लिए कहता है। जब वो जेडी और ब्रैक्स के घर में घुसे, ब्रैक्स एक बॉम्ब लेकर आर्मरी से बाहर निकलता है और उन सब से उनकी बंदूकें नीचे रखने को कहता है और फिर वो खुद मास्क को पहन लेता है ताकि उसके भाई की जो रखवाली कर रहा है उसे पता न लगे कि वो कौन है। सैनिक मैंशन में घुस रहे होते हैं पर तभी पैट्रिक मास्क पहने हुए आदमी के हाथ में बॉम्ब ले जाते हुए देख लेता है। वो सोचता है कि बॉम्ब की वजह से उसके पिता मर जाएंगे इसलिए वो उसके पीछे पहुंचता है और उसे पीछे से मुंडे को कहता है। ब्रैक्स उसे पहचान लेता है और मास्क उतार देता है और पैट्रिक से पूछता है कि वो उसकी कल्पना में क्या कर रहा है। तभी एक आदमी बॉम्ब को पकड़ता है और दूसरा पैट्रिक से लड़ने लगता है। जब उसकी बंदूक गिर जाती है तो लड़ने की आवाज को सुनकर जेडी के ऊपर जो आदमी ध्यान दे रहा था वो देखने आता है। तभी एक सैनिक उसको मार डालता है और वो जेडी और मॉडल्स को बचाने के लिए अंदर घुसते हैं। फिर ब्रैक्स मेन आदमी से बॉम्ब के लिए लड़ रहा होता है और पैट्रिक दूसरे आदमी से बंदूक के लिए। तभी सैनिक
को आता देख मेन आदमी उन पर बॉम्ब फेंकने लगता है कि तभी पैट्रिक उस पर गोली चला देता है और ब्रैक्स किसी तरह बॉम्ब को गिरने से बचा लेता है। वे सभी खुश होने लगते हैं कि वो बच गए हैं। तभी जेडी को गोली लग जाती है और अब वो सभी पीछे हटने लगते हैं। लगभग सभी सैनिक और पैट्रिक के पिता लड़ते हुए मर जाते हैं, पर पैट्रिक और ब्रैक्स किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ साथ साथ मेलेनी मान जाती है कि उसी की वजह से सोलेन इस आइलैंड पर है और तभी वो कहती है कि होटल जाने की जगह हमें तुम्हारे पति को फोन करना चाहिए और उसे पायलट का नंबर दे देना चाहिए। फिर सोलेन का पति उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। उसी वक्त में जूलिया ग्वेन को जलते हुए अपार्टमेंट से उसे जिंदा बाहर निकाल लेती है। पैट्रिक और ब्रैक्स को मेलेनी और सोलेन कंट्रोल रूम में मिलती है और फिर वो सभी होटल की तरफ भाग जाते हैं, पर तभी रोआर्क और उसके आदमी उन्हें वहाँ रोक लेते हैं। अचानक से ग्वेन आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसे पता लग गया है कि वो सभी उसके पड़ोसी की कल्पना का हिस्सा है जिसका नाम निक होता है। वो सभी किसी प्रकार से निक से जुड़े हुए हैं और सभी एक अच्छी कल्पना में नहीं बल्कि एक बदले की कल्पना में है। रोआर्क इस बात को मान लेता है और उन्हें कहता है कि निक की मौत के बदले उन सबको मरना होगा। अचानक से उन्हें प्लेन की आवाज सुनाई देती है जो कि आइलैंड की तरफ आ रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मास्क पहने हुए लोग प्लेन को उड़ा देते हैं। अब सभी लोग भागकर जंगल की तरफ जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस कल्पना को रोकने के लिए उन्हें उस झरने को बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। जैसे वो गुफा में जाते हैं तो उन्हें अजीब सी चीजें दिखने लगती है। पैट्रिक के ऊपर कोई हमला कर देता है और उसे पानी के अंदर खींचने लग जाता है। जब वो खुद को पानी से बाहर निकाल लेता है तब वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी जो उसके पिता की तरह दिखता है वो उससे लड़ने लगता है। पैट्रिक किसी तरह पानी से बाहर निकलता है और मेलेनी उसके पेट में चाकू घुसा देती है। सोलेन को उसकी जैसे एक औरत दिखती है जो उसकी नकल करती है जैसे वो स्कूल में किया करती थी, पर सोलेन कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तभी उस पर डॉक्टर टॉर्चर हमला कर देता है। ब्रैक्स भाग रहा होता है कि तभी उसे अपना भाई जेडी दिखता है जो उसे कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। तभी जेडी की आंखों से काले आंसू निकलने लगते हैं। ग्वेन को अपनी बेटी दिखाई देती है और वो उसे निक के पास लेके जाती है। ग्वेन उसे मरता छोड़ने के लिए माफी मांगती है कि तभी उसे पैट्रिक की चीख सुनाई देती है। ग्वेन को ब्रैक्स मिलता है और तभी मेलेनी उसके कमरे में आती है और कहती है ये बदले की कल्पना उसकी है। वो बताती है कि उसने ही बदला लेने के लिए इस आइलैंड पर ये सब शुरू किया है क्योंकि वो निक से सिर्फ एक डेट पर गई थी जो उसे बहुत ही पसंद आई थी, पर जिस रात निक मरा वो उसे उस दिन दूसरी बार मिलने वाली होती है। मेलेनी कहती है कि किसी न किसी तरह निक उन सभी की वजह से मरा है। फिर सोलेन उसका ध्यान भटकाती है जिससे ग्वेन उसका चाकू छीन ले और ब्रैक्स उसके हाथ से बम। अब तीनों झरने के पास पहुंच जाते हैं। तभी रोआर्क आता है और बताता है कि वो इस जगह में फंसा हुआ है ताकि वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा रह सके। जूलिया हर दिन आइलैंड पर दिखती है जैसे वो उससे पहली बार मिला होता है। फिर ग्वेन उससे मदद मांगती है, पर तभी मेलेनी वहाँ जाती है और कहती है कि ये कल्पना खुद ही खत्म होनी चाहिए और रोआर्क बम को पानी में फेंक देता है। जूलिया उसका बाहर इंतजार कर रही होती है और उससे कहती है कि उसे सही काम करना चाहिए, इसलिए वो वापस आता है और उन्हें बताता है कि वो सबको बचा सकता है। पैट्रिक अभी भी जिंदा होता है और मेलेनी को कहता है कि वो उसके बदले सबको छोड़ दे, पर सोलेन एक ऐसी होती है जिसकी अभी तक वहाँ कोई कल्पना नहीं होती। तो तभी वो झरने का पानी पी लेती है और मांगती है कि मेलेनी और निक दोबारा से एक हो जाएं। निक मेलेनी को पकड़ता है और उसको झरने में खींच लेता है, पर वो बाहर आती है और बम को उनकी तरफ फेंक देती है। अब पैट्रिक सबको बचाने के लिए बम पर कूद जाता है। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन ग्वेन, ब्रैक्स और सोलेन होटल की लॉबी में मिलते हैं जहाँ रोआर्क उनको बताता है कि पैट्रिक ने खुद मरकर उनको बचाया है। वो उनके निकलने का इंतजाम करता है और ग्वेन पूछती है कि वो अब यहाँ क्या करेगा। वो कहता है कि वो इसी आइलैंड पर रहना चाहता है बिना किसी पछतावे के। रोआर्क ब्रैक्स से कहता है कि वो अभी तक अपने भाई की कल्पना में था जिस वजह से उसकी एक इच्छा बाकी थी। ब्रैक्स कहता है कि वो अपने भाई को दोबारा जिंदा देखना चाहता है, पर उसके लिए उसे इसी आइलैंड पर हमेशा के लिए रुकना पड़ेगा। अब ग्वेन और सोलेन प्लेन के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो प्लेन उड़ने वाला होता है उन्हें जेडी प्लेन में दिखता है और वो उन्हें कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है एंड फाइनली थैंक